नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंटर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक और आप देख रहे हैं इंटर न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आपकी जरूरत और जनहित से जुड़े मुद्दों को हम प्रमुखता से दिखाते आ रहे हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ा मुद्दा हो, पानी की समस्या, अस्पतालों के हालात, बस सुविधा या कोई और मुद्दा। इंटर न्यूज आपके सरोकार की खबरों का लगातार रियलिटी चेक कर रहा है। आज हम आपको दिखा रहे हैं आपके शहर में क्या है कुओं की स्थिति की। इन दिनों गर्मी के बीच कुएं सूख रहे हैं, जिससे लोगों को पानी की समस्या आ रही है। इन तमाम मुद्दों की पड़ताल आज करेंगे ग्राउंड जीरो से। इंटर न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज आपके आसपास के कुओं के हालात का जायजा लेंगे। तो आपके जिला, आपके शहर में कुएं के क्या कुछ हालात है? कुएं में गर्मी के कारण पानी लगातार सूख रहे, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। घर के पास कुएं होने के बावजूद भी लोगों को एक लंबा सफर तय करके पानी लाना पड़ रहा है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और ऐसे में हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे और बताएंगे कि आपके शहर में कुएं के क्या कुछ हालात है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारी जो पुरातन काल की ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनको हम सहज नहीं पाते और उनकी अनदेखी करते हैं, जिसके कारण ही आज वे अस्तित्व खो रही हैं। एक समय दमोह का यह बारद्वारी का कुआं है, जिसके 12 द्वार होते हैं, और यह कुएं का अपना ऐतिहासिक महत्व है। जहां अंग्रेजों के द्वारा निर्मित यह कुआं यहाँ बाजार पे आने वाले सभी व्यापारियों को पानी दिया करता, उनके गलों को तर किया करता था। परंतु प्रशासन की अनदेखी और राजनीतिक उदासीनता के चलते आज यह कुआं अपना अस्तित्व खोते जा रहा है। इस सब के महत्व को जानने के लिए बारद्वारी, दमोह जिले के बारद्वारी कुएं का क्या महत्व है, इस पर हम आज बात करेंगे दमोह के वरिष्ठ पत्रकार एलन वैष्णव जी से, जिन्होंने इस कुएं को लेकर काफी कुछ अपने कॉलम पे लिखा है और इस मुद्दे को उठाया। क्या महत्व है इस कुएं का, क्यों यह अस्तित्व खो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। ये 12 द्वारी है। 12 द्वार होने के कारण इसका नाम 12 द्वारी पड़ा। दमोह वैसे तो कुएं और बावड़ी के लिए जाना जाता है और ये एक महत्वपूर्ण कुआं है। यहाँ पर ब्रिटिश शासनकालीन ये कुआं है। लगभग ये बताया जाता है कि 200 वर्ष के करीब ये प्राचीन कूप है। पहले कभी जब आसपास के ग्रामीण आते थे, बाजार करने आते थे, लोग आते थे, यहाँ पर अपने बैलगाड़ियाँ लेकर आते थे, यहाँ भोजन बनाते थे, पानी पीते थे और फिर वो चले जाते थे। आधे शहर से ज़्यादा क्षेत्र को ये पानी पहुँचाता था। आज यह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पूर्व के जो जनप्रतिनिधि हैं वह उनकी उदासीनता, संबंधित विभाग की उदासीनता के चलते ऐसी स्थिति इसकी निर्मित हुई। कुछ समय पहले ये आवाज़ मैंने जरूर उठाई और उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री प्रहलाद जी पटेल के द्वारा ये निर्देश दिए गए कि इस पर कार्रवाई प्रारंभ हो और कार्रवाई इस पर प्रारंभ हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ यह भी है कि 100 वर्ष से अति प्राचीन जो भी चीजें होती हैं उनको संरक्षित और संवर्धित करने की जवाबदारी पुरातत्व विभाग की भी होती है। हम आपको वह भी दिखाएंगे जब ये कुएं के हालात क्या थे, किस तरह कचरे से अटा पड़ा था, परंतु आज यह पानी दे रहा है और लोगों के कंठ तर कर रहा है। जब तक हम अपनी पुरानी धरोहरों को सहेजेंगे नहीं, उनके महत्व को समझेंगे नहीं, इसी प्रकार हमें जल संकट से जूझना पड़ेगा। इसलिए जो भी ऐतिहासिक महत्व की धरोहरें हैं उन्हें सहेजें। उनको हमारा भी एक दायित्व बनता कि हम उस पर कार्य करें। शासन प्रशासन के भरोसे ना रहें तो जरूर जल संकट से जल्द मुक्ति मिलेगी। नगर पालिका द्वारा नगर की बावड़ी और कुओं को लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। वहीं आज ग्रीष्म ऋतु में जहां नागरिक पानी की किल्लत से परेशान है, वहीं बावड़ी और नगर के कुएं की देखरेख नहीं होने से वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं नगर की बावड़ी मंदिर एवं अन्य स्थानों पर स्थित बावड़ियों को भी रखरखाव नहीं किया गया। इसको लेकर आज हालात ये है कि ये सभी बावड़ियाँ कम तोड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ वर्ष पूर्व नगर पालिका द्वारा नगर की बावड़ियों में साफ सफाई एवं वहाँ की देखरेख की गई थी, लेकिन 3 वर्ष का
कुओं के पानी क्यों सूख रहे हैं, क्या कुछ वजह है और इसको लेकर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। और तमाम सवाल के जवाब हम जानेंगे हमारे संवाददाताओं से। हमारे संवाददाता आसपास के ज़िलों में कुएं के क्या कुछ हालात हैं, उनके वहाँ पर जो ग्रामीण है, जो लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है, इसका जायजा लेंगे, रियलिटी चेक कराएंगे। और गर्मी में लगातार कुएं सूख रहे तो लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, ये भी हम जानेंगे। थोड़ी देर में हमारे अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ेंगे और बताएंगे वहाँ पे क्या कुछ हालात है। तो लगातार गर्मी के कारण कुएं के पानी में कमी लगातार देखी जा रही है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आमतौर पर जल संकट तो देखी जा रही है, जल समस्या जो है जगह जगह पर देखी जा रही है, लोगों को पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा शिकायतें होती है। लेकिन इसके साथ ही जब कुएं में पानी कम होती है तो ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि घर के पास जब कुआं होता है तो पानी लाने में, पानी की इस्तेमाल में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन कुएँ का पानी ही सूख जाए तो लोगों को पास में कुआं होने के बावजूद भी एक लंबे समय का सफ़र तय करना पड़ता है और पानी लेकर दूर दराज से लोगों को घर तक का रास्ता तय करना पड़ता है। तो संवाददाता जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी ही देर में। इंडिया न्यूज़ का रियलिटी चेक। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, आपसे जानना चाहूंगी, अगर टीकमगढ़ की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर कुआं कहां पर है और कुएं में कितना पानी है, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं? सभी जो स्थिति टीकमगढ़ की बनी है वो निश्चित तौर पर अल्प वर्षा के कारण कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि यहाँ के जल स्रोत पूरे से बंद हो जाते हैं। यहाँ पर बावड़ियाँ है, इनको खोद दिया जाता है या सूख जाती है। वो वर्षा के ऊपर आधारित है। और वर्तमान में जो यहाँ पर ये कुएं हैं, करीब पूरे जिले में 2000 कुएं सरकारी है। जो सरकारी कुएं हैं उनकी बद से बद हालत है, कोई अतिक्रमण किए है, कोई पूर दिए गए हैं या उनमें कचरा डालते हैं। और जो जल स्रोत है, जिनके जल स्रोत है, जिनमें जल आता है, उनको निश्चित तौर पर कचरा डालकर पूरने का प्रयास किया जाता है। तो जो निश्चित यहाँ सरकार के नुमाइंदे हैं वो देखते हैं, सिर्फ खनन करते हैं और हैंडपंपों से पानी का दोहन करते हैं, जिससे धरती भी खोखली हो रही है और पानी का जल स्तर भी गिर रहा है। वर्तमान में मौसम विभाग का कहना है कि जल स्तर जो टीकमगढ़ का है वो 17 फुट नीचे चला गया। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ की पानी की समस्या भयावह की स्थिति और वर्षा के ऊपर ही आधारित है। सरकार ने कोई नए स्रोत ऐसे नहीं बनाए हैं जिससे कि पानी का संचालन सुचारू रूप से चल सके। बिल्कुल दीपक बने हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। वहीं सनावत से हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, आपको रुक करूंगी। सनावत की बात की जाए तो वहां पर कुएं की क्या कुछ है तस्वीरें, क्या वहां पर कुएं में पर्याप्त पानी है? जी, सनावत में अगर देखने की वाली बात है तो नगर में प्राचीन सनावत जब हुआ करता था उस समय हम बावड़ियां इस तरह की हुआ करती थी। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक प्राचीन बावड़ी मंदिर है, जहाँ पर यहाँ का पानी पहले के समय में पीने की योग्य हुआ करता था और नागरिक इसका उपयोग करते थे। वहीं नगर में अन्य जो बाड़ियां हैं वहां पर भी नगर पालिका द्वारा विगत कुछ सालों में उससे बचाने को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया, जिससे आज वो दम तोड़ती नजर आ रही है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इसी मंदिर के पुजारी, बावड़ी मंदिर के। क्या इस बावड़ी को लेकर इसका इतिहास है? इस बावड़ी का बड़ा इतिहास, बहुत पुराना इतिहास है शायद, ये तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ करीब 35-40 साल हुए हैं मंदिर में आने पर। लेकिन उसके पूर्व एक ऐतिहासिक बताते हैं पुराने लोग कि यहाँ पे उतर करके पानी वगैरह ले जाते थे पीने के लिए, यहाँ से खेती होती थी। एक ऐतिहासिक बातें हैं यहाँ तो जुड़ी हुई। इसको लेकर कभी कोई प्रयास नगर पालिका द्वारा या इसको लेकर के प्रयास नगर पालिका ने 2-3 बार इसकी सफाई वगैरह भी करवाई, ये भी करवाई, और कुछ पानी की योजना के हिसाब से कि यार शहर में पानी पूरा है, लेकिन इसमें पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण फिर वो काम ठप हो गया।
वहीं आज भी अगर इन बावड़ियों को बचाया जाता तो गर्मी के समय में पानी की आवश्यकता की यहाँ पूर्ति होती। जी बिल्कुल विवेक बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे। दीपक आपका रुख करूंगी क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कुएं में पानी को लेकर, ऐसे में देखिए तापमान में काफी ज्यादा बढ़त भी देखी गई थी बीते दिनों, और कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से कुएं में आमतौर पर देखा जाता है कि पानी जो है वो सूखने लगता है। तो ऐसे में वहां के आसपास के लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं पानी को लेकर? क्या उन्हें पानी का सप्लाई समय समय पर मिलता है, और नहीं मिलता है तो अगर कुएं में पानी कम है तो लोग वहां पर कैसे विकल्प अपनाते हैं, कैसा विकल्प अपनाते हैं? जो वर्तमान में स्थिति है, जो यहाँ के लोग हैं वो या तो अपना ट्यूबवेल करवाए हुए हैं या फिर वो दूर दराज से पानी लेकर आते हैं और वो अपनी समस्या का समाधान करते हैं। जहाँ उनको पानी की पूर्ति में करीब पर डे का 100 लीटर उनका पानी होता है, वहाँ वो 10 लीटर में अपना पानी का भरण पोषण करते हैं। कभी कभी नहाते हैं, कभी कभी नहीं नहाते हैं। 10 दिन में 15 दिन में अपने तालाब पर कपड़े धोने के लिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अभी वर्तमान में जो स्रोत है वो कहने लायक है कि यहाँ जो वर्तमान में स्रोत है वो पानी के स्रोत कहीं भी ऐसे नहीं बनाए गए हैं जिससे व्यक्तियों को इन तकलीफों से दूर होना पड़े। लेकिन यहाँ जितनी बावड़ियां हैं वो आज डूबने और पुरने की कगार पर हैं। जो संरक्षक किए जाने हैं सरकार द्वारा वो नहीं किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी यहाँ पर नजर आती है और सरकार इस चीज पर ध्यान नहीं देती है। बिल्कुल, अगर आपके आसपास कोई लोग हो उनसे बात करने की कोशिश करें कि उन्हें कितनी समस्या होती है अपने आम जिंदगी में। बिल्कुल श्यामनी, हमारे साथ बाढ़ के ही कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि बताइए आप कि यहाँ जो कंडीशन है वो कैसी है, पानी की कैसी समस्या है? पानी की से गर्मियों के सीजन में समस्या तो रहती है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर जो एक बावड़ी है वो पूरी तरह से कचरा घर में तब्दील हो गई है। और इसमें कुछ के बाढ़वासियों ने भी इसमें कचरा डालते हैं। इसमें किसी प्रकार की रोकथाम नहीं है, इसलिए इसमें कचरा डालते हैं। और समस्या पानी की है इस टीकमगढ़ जिले में, जो कि बावड़ी कुआं है वो पूरी तरह से कचरा घर में तब्दील हो किया जाए तो कहीं इस अल्प वर्षाकालीन में मतलब काफी टीकमगढ़ जिले को राहत मिल सकती है। और इस जिले में जो भी अल्प वर्षा के कारण पानी की समस्या हो जाती है, यहाँ पर पानी के कोई नदी नाले नहीं है। वर्तमान में जो कुआं तालाब वगैरह हैं वो पूरी तरह से सूख चुके हैं और इनमें जो भी इनके जो आवागमन भरने के जो साधन थे वो पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में आने के कारण उनमें पानी का वर्षाकालीन पानी का आना बंद हो गया है। इस कारण से ये पूरी वर्षाकालीन में भर नहीं पाते हैं और जो कुआं बावड़ी हैं वो भी मतलब नहीं भर पाते हैं, क्योंकि इनके जो भी पानी के स्रोत रहते हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, क्योंकि वाटर लेवल टीकमगढ़ में 80-90 फुट के नीचे चला गया है। इस कारण से यहाँ पर पानी की समस्या हो रही है। और यहाँ पर जो भी नगर पालिका द्वारा पानी की सप्लाई 2-3 दिन छोड़कर की जाती है। बिल्कुल, रोहित बने हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। वहीं संवाददाता विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, आपका रुख करूंगी क्योंकि आप बता रहे थे वहां पर पानी की किस तरीके की समस्याएं हैं। आमतौर पर जब कुएं में पानी सूख जाता है, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी सनावद में क्या पानी की सप्लाई जो है वो पर्याप्त है, और अगर लोगों को समस्याएं हो रही है तो कुएं में कितना पानी, और अगर कुएं में पानी सूख जाता है तो वहां के लोग कैसे विकल्प अपनाते हैं, कैसे वो करते हैं? नहीं, देखने वाली बात है यहाँ सनावद बड़वा क्षेत्र में जो नर्मदा जी ही एक पर्याप्त ऐसा साधन है जो 12 महीने नागरिकों के लिए पानी उपलब्ध करवाती है। लेकिन चूंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि डैम से पानी कम छोड़ा जाता है, जिससे मोटक्का और उसके आसपास के क्षेत्र सनावद बड़वा और ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर पानी की स्थिति दयनीय हो जाती है। नगर में नगर पालिकाओं द्वारा खुद के जो स्रोत हैं वो भी ग्रीष्म ऋतु में सूखते हुए नजर आते हैं। इस कारण पानी के लिए तो किल्लत होती है और जिससे भी प्रतिदिन एक दिन छोड़कर जल वितरण नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पानी की समस्या तो नगर में बराबर बनी हुई है जी, इनका रखरखाव नहीं होने से। बिल्कुल विवेक, अगर आसपास कोई लोग मौजूद हो उनसे अगर आप जानने की कोशिश करें वहां पर किस तरीके की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है?
जी, पानी को लेके कैसी समस्या आती है? पानी को लेके कैसी समस्या आती है? बहुत भारी समस्या आती है। हाँ। आती है तो इतनी दिक्कत होती है कि 4-4, 5-5 रोज पानी नहीं आ पाता है यहाँ पे। और कहाँ से भरते हो पानी? पानी तो हमको ये नल आते, कभी आते दूसरे के वहां से लेके आते हैं, उसके यहाँ आया तो उसके यहाँ से ले आओ, अपने आया तो अपने यहाँ से ले जाता है, ऐसा करके आपस में बांटते हैं पानी। मतलब पानी की समस्या लगातार नगर के ऊपरी हिस्सों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बराबर बनी हुई है। और निचले स्तर में क्या होता है, चूंकि जो पानी देने के स्रोत हैं वहां पर कुएं और बावड़ी ही ठप बैठे हैं, तो पानी वितरण में बड़ी समस्या आती है। जी बिल्कुल, विवेक बने हमारे साथ जानकारी के लौटेंगे। दीपक, आपका रुख करूंगी क्योंकि पानी की समस्याएं तो होती रहती है, लेकिन पानी की सप्लाई कम होने के क्या कुछ कारण है? क्या वहां के प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहे? इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि अगर कुएं में पानी कम हो रहा है तो इसको लेकर क्या ग्रामीणों की तरफ से कोई कदम उठाया गया है या फिर कहीं पर शिकायत दर्ज की गई हो? बिल्कुल, जो वर्तमान में स्थिति है वो 2006 से लेकर 2008 तक के बीच में 70,000 कुएं मनरेगा से बनने थे और जो निजी क्षेत्र में बनने थे तो उससे पानी का स्रोत बनता, जो बारिश होती उससे पानी का स्टॉक होता। तो निश्चित तौर पर वो तो उसमें तो चूना लगाने का काम किया है सरकार ने और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के भ्रष्ट तंत्र के अधिकारियों ने, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो यहाँ के बावड़े कुएं तालाब हैं उनकी रखरखाव तो बिल्कुल होती ही नहीं और जो जिनमें स्रोत है पानी के उनको ध्यान नहीं दिया था। कुछ कुएं हैं जहाँ से नगर पालिका अपना सप्लाई करती है पानी का, वो टैंकर लाती है। निश्चित तौर पर 27 वार्ड है तो बारी से उनमें टैंकर पहुंचाने का नगर पालिका काम करती है। समय पर उनको पानी की जरूरतमंदों को अपने हिसाब से पानी को देते हैं। निश्चित तौर पर उनके बावजूद भी वो देते हैं और एक महीने में 30 दिन में करीब 5 से 10 दिन नल का वो संचालन करते हैं और नल टोटियों से पानी आता है। तो ऐसे में पानी अगर एक दिन में 100 चाहिए तो निश्चित तौर पर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती और पानी की जो सप्लाई है वो पर्याप्त मात्रा में लोगों तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल, दीपक बने रहे हमारे साथ जानकारी के लौटेंगे। विवेक, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए जिस तरीके से वहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि पानी की लगातार समस्याएं हो रही हैं, तो समस्याओं को लेकर कहीं पर शिकायत दर्ज की गई हो या फिर प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया गया हो? जी, समस्याओं को लेकर जो नई कॉलोनियां विकसित हुई है वहीं के नागरिकों ने पानी को लेकर बराबर नगर पालिका का दरवाजा ठकठकाया है, लेकिन होता क्या है कि एक बार ज्ञापन देने के बाद उनका अस्थायी निराकरण टैंकर से पानी वितरण करने के साथ कर दिया जाता है और जैसे जैसे बात बीतती जाती है प्रशासन भी चुप हो जाता है और नागरिक भी समस्या को लेकर जागरूक नहीं रहते हैं। तो ये समस्या तो हर कॉलोनी जो नई विकसित हुई है सनौत की, उन सभी के लिए एक जैसी है। जी बिल्कुल, विवेक बने नमस्ते। दीपक, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि बीते 2 दिन से मौसम में बदलाव जो है वो देखा गया, हल्की बूंदाबूंदी भी हो रही है कई क्षेत्र में। अगर टीकमगढ़ की बात की जाए तो वहां पर तापमान कैसा है और वहां पर क्या मौसम में बदलाव देखा गया? क्या वहां पर भी बारिश हुई? है वो बाकी तापमान में काफी 45 से 47 तक का तापमान का आकलन किया गया है, लेकिन कल 38 तापमान था और रात को बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी के साथ थोड़ी सी बारिश हुई थी जिससे मौसम में जरूर बदलाव आया है, लेकिन आज का तापमान फिर से जागी था 40 के करीब होता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक ही दिन जो मौसम का बदलाव आया था उसके बाद भी मौसम में अभी ठंडक जरूर है, लेकिन दोपहर तक इसका तापमान बढ़ता जाएगा। और जो लोगों का हाल है वो बुरा हाल है क्योंकि लोग रोडों पर नहीं निकल रहे हैं, जरूरतमंद लोग ही रोडों पर निकल रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि गर्मी की मार लोग झेल रहे हैं। अब बिल्कुल, दीपक बने हमारे साथ जानकारी के लौटेंगे। वही पन्ना से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपका रुख करूंगी। पन्ना की बात की जाए तो वहां पर कुएं के क्या कुछ हालात है? क्या वहां पर भी लोगों को पानी की समस्याएं हो रही है? इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे हम आपको अपने पीछे ये कुआं दिखा रहे हैं जो बहुत ऐतिहासिक कुआं है, पुराना कुआं है, लेकिन आज उस कुआं की स्थिति आप देख सकते हैं कितनी दयनीय टाइप की। यहाँ देख रेख करने वाला भी नहीं है, कुआं पूरा गंदा पड़ा हुआ है अंदर। इन चीजों को लेकर नगर पालिका कई बार अवगत भी कराया गया है, लेकिन इस नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देता। बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं दीपक, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए लगातार पानी में कमी देखी जा रही, प्रशासन की तरफ से भी कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण कितने परेशान हैं क्योंकि आसपास के कुएं अगर सूख रहे हैं तो लोग पानी का विकल्प अपनाने के लिए कहां तक जाते हैं?
उनके पास लास्ट में चारा रह जाता है, वो परमिशन लेते हैं 2 महीने के लिए ट्यूबवेल खोदने के अवैध खनन करने के लिए या खोदने के लिए सरकार रोक लगाती है। उसके बाद फिर बरसात में फिर चालू हो जाते हैं, तो निश्चित घर घर में बोर करवाते हैं, जिससे जमीन में कई छेदे हो गए हैं। और उसके साथ गैस निकलना पानी का मुख्य कारण है कि जब गैस निकलती है धरती से तो पानी का जो जल स्तर है वो घटता है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं, जो अभी हमारे साथ वर्तमान में जुड़े थे उन्होंने बताया 70 से 80 फीट नीचे जल स्तर चला गया। तो निश्चित तौर पर ये जब खनन होंगे तो उसकी गैस निकलेगी, वो वाष्पीकरण कम होगा, तो उससे जल स्तर घटेगा। तो टीकमगढ़ में जो वर्तमान में स्थिति है वो घर घर में ट्यूबवेल की स्थिति बन गई है। टोटियां जितना भी सप्लाई हो रहा है उससे पानी की वो पूर्ति करते हैं। वर्षा पर आधारित है पूरा टीकमगढ़, कोई भी ऐसे पानी के स्रोत नहीं है जिससे कि पानी को सुचारू रूप से बदस्तूर लोगों की पूर्ति की जा सके या रोज उनको नल और पानी की सप्लाई का संचालन किया जा सके। बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।